कृष्ण शक्ति जो हमारे अंदर है, ये मनुष्य की शुरुआत है। मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर की तब उसके अंदर इस चक्र की स्थिति बनी है, जिसको कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, जिसके अंदर 16 पंखुड़ियाँ हैं, जो कि हमारे पीछे के हिस्से में, यहाँ पर अगर आप गर्दन के पीछे के हिस्से में देखें तो इस जगह पे वो है जहाँ मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली और सर सीधी गर्दन कर ली, वहाँ पर कृष्ण शक्ति जागृत हो गई। अब कृष्ण की शक्ति जो है, ये समझना चाहिए कि इवोल्यूशन की परिपूर्णता है। पहले तो हम अमीबा थे, वहाँ से मछली कछुआ वगैरह होते हुए हम राम, और राम से आगे कृष्ण तक पहुँच गए। कृष्ण ये संपूर्ण शक्ति है, विराट। जब आपकी कृष्ण शक्ति जागृत हो जाती है तब आपका संबंध विराट से होता है। माने जिसको कि अंग्रेजी में मैक्रोकोज्म और माइक्रोकोज्म कहते हैं, जिसे समष्टि और व्यक्ति इस तरह से कहा जाता है, उस समष्टि में आप समा जाते हैं, आपकी व्यक्ति उससे कनेक्टेड हो जाती है। ये कृष्ण शक्ति से होती है। इसीलिए मेरा प्रोग्राम चलते वक्त मैं आपसे कहती हूँ, इस तरह से आप मेरे और हाथ करें। इस तरह से हाथ करके अगर आप लोग बैठे रहें तो ये कृष्ण शक्ति आपके अंदर यहाँ पर जागृत हो जाएगी और आपका संबंध जो है वो विराट से हो जाएगा। विराट की शक्ति जो है उसका नाम विराटांगना है। वो शक्ति सब दूर हमारे अंदर समाई हुई है। और जिस वक्त आपको ये शक्ति मिल जाती है, जब आप कृष्ण की शक्ति को पा लेते हैं, तब आपके अंदर में साक्षित्व आ जाता है। माने ये कि आप किसी भी चीज़ को एक नाटक की तरह देखते हैं। वास्तविक है भी एक नाटक, एक लीला है। कृष्ण ने ही इसको लीला माना। राम ने जब नाटक किया था तो ऐसा दिखाया जैसे माने उसमें बहे गए थे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ लीला थी, इसीलिए उनको पूर्ण अवतार कहते हैं। जब मनुष्य पूर्णत्व को आ जाता है तब सारे संसार की ओर वो देखता है कि एक नाटक चला, ये पागलों जैसे लोग कूद रहे हैं, उसमें वो भ्रमता नहीं, उसमें वो दुखी नहीं होता, उसमें वो सुखी नहीं होता, लेकिन आनंद की भावना में, जो कि एक भावना है, उसमें समाया रहता है। ये श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण की शक्ति के हम 2 अंग करते हैं, एक तो लेफ्ट और राइट और एक सेंटर। सेंटर की जो शक्ति है वो विराट की ओर ले जाती है। लेफ्ट और राइट की शक्ति में से जो लेफ्ट की शक्ति है, जिस आदमी के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट हो जाए और जो सोचे कि भाई मैंने बड़ी गलती कर दी, मेरी बड़ी गलत बात हो गई, मैंने बड़ा गलत काम कर दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये फैशन आजकल उधर बहुत है। जबकि आप डेवलपमेंट पे पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, तब आप में ये चीज़ सेटिंग हो जाती है। पहले तो आप एक्सट्रीम पर जाइए और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ और मुझे आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, जिधर अब अपना देश चढ़ा जा रहा है। और जब आप उतरने पे आ जाते हैं तब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये शुरू हो गया है कि जिसको देखो कि मैं रोते ही बैठते रहते, सुबह से शाम तक रो ही रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कहला है मैंने बहुत पाप किए हैं माँ, मैंने ये किया। मैंने कहा छोड़ो अब वो बातें, पार हो जाओ। तो वो रोते रहेंगे उसी चीज़ को, रात दिन उन लोग का रोना सुन सुन के आदमी परेशान होता है। इतने रोते हैं वो लोग कि आश्चर्य होता है। यानी बहुत से तो लोग ये हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जा करके हिंदुस्तान जैसे योग भूमि पर आक्रमण किया। आजकल के वहाँ के जो नवयुवक है बहुत और तरह के हैं। जिन अंग्रेज़ों को हमने पहले देखा था वो और हैं और ये दूसरे। अब ये लेफ्ट साइड में जब जाने लग जाते हैं, विशेषता इसमें मनुष्य मादक वस्तु लेने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, अब मैंने ये पाप किया है, मैंने ये झूठ बोला है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, तो मादकता लेने लगता है। इसमें से एक वस्तु है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो चलती, सिगरेट और बीड़ी। उसके बाद तंबाकू खाना भी इस शक्ति के विरोध में बहुत ज़्यादा बैठता है। आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी तंबाकू खाता है उसको सहयोग में आने के बाद में वो छोड़ना ही पड़ती है और छूट जाती है, उसके अपने आप से छूट जाती है। एक साल पे उन्होंने नहीं छोड़ी थी और वो कुछ अपनी विल पावर नहीं लगा पाए, कुछ छोड़ नहीं पाए, उससे कभी कभी चोरी छिपे वो अपना खाते रहे। एक दिन आके मुझसे कहने लगे कि माँ मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मुंह ऐसा ऐसा फूलते जाता है और टेढ़ा टेढ़ा होता है, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या। मैंने कहा आप मुझे मालूम है क्या बात है, आप अपनी तंबाकू छोड़ दीजिए, आज वचन दीजिए आप तंबाकू छोड़ दो। उस दिन हुआ कि उनका ये चक्र जो लेफ्ट साइड का है ये खुल गया और तब से उनकी कुंडलिनी ठीक से चलने लगी। अब इसी प्रकार आपने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग क्योंकि ईगो ओरिएंटेड बहुत थे, पहले बहुत ईगोइस्टिकल बातें करी, वॉर किया, दुनिया भर के लोगों को मारा और अपना साम्राज्य फैलाया, सब किया। अब जो एक हद को पहुंच गए तो वहाँ से जो पेंडुलम चला तो दूसरे हद को चले गए। अब वहाँ जाकर के कहते रे बाप रे हम क्या कर चुके। तो अब कैसे करें, हम इतने खराब, हम इतने बुरे। ये जब दिखाई दिया तो चलो शराब पियो, शराब नहीं तो ये तंबाकू खाओ, नहीं तो किसी तरह से वहाँ से भागना शुरू करें। अब तंबाकू चीज़ जो है वो कोई पीने पाने के लिए भगवान ने नहीं बनाई है। आदमी की अकल इतनी, क्या बताऊँ मैं आपसे,
ये पीने पाने के लिए बनाई नहीं है। भगवान ने तंबाकू जो चीज़ बनाई हुई है ये तो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए बनाई। आप लोगों ने उसको पता नहीं कहाँ से जला लिया और शुरू कर दिया कि तंबाकू करें, लेकिन तंबाकू बड़ी हानिकारक चीज़ है। और तंबाकू से जो है और हमारा गुरुतत्व भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो पेट में जाती है और हमारा लिवर वगैरह सबको खराब कर देती है। और वो गुरुतत्व जो है वो हमारे सागर में भरा हुआ है। जो सागर है वो हमारा गुरु है। जब कभी भी हम गुरुतत्व के खिलाफ चलते हैं तो सागर एकदम बिगड़ जाता है और बिगड़ करके तहस नहस करना शुरू कर देता है। जब मैं एक बार वहाँ गई थी गुंटूर में, आंध्र के लोग थे, मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर मेहरबानी से ये जो तंबाकू लगा रहे हो ये मत लगाओ। कहने लगे कि हम अपने देश वालों को नहीं देते, हम तो सारे बाहर भेजते। मैंने कहा तुम्हारे देश वाले, यहाँ आंध्र के लोग भी, जो गरीब लोग यहाँ आंध्र के लोग इसी लोगों को खूब खाते हैं और काली विद्या करते हैं, और तुम लोग इसको एक्सपोर्ट करके और सोचते बड़ा धर्म कार्य कर रहे हैं। तो कहने लगे कि नहीं नहीं माँ, इसके बगैर तो हम लोग मर जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं मरने वाले, आप यहाँ कपास लगाइए और कपास से ठीक हो जाएगा। कुछ उनमें से वाकई में सूदने लोग थे, उन्होंने कहा अच्छा माँ कपास लगाएं, हम कपास की शुरुआत करेंगे और वो काफ़ी बिजनेस उनका होगा। लेकिन मैंने जब 2-3 बार कहा, टेप पर भी मेरा है, तो फिर एक दिन जब वो बहुत मुझसे डिस्कस करने लगे, मैंने कहा खबरदार अब ज़्यादा मत डिस्कस करो, अगर तुमने ऐसा किया तो ये समुद्र जो है ये तुम पे बिगड़ेगा। आपको मालूम है उसी के बाद आंध्र में कितनी जोर की तूफान आएगा और कितने ही लोग तहस नहस हो गए और उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ रहे। हमेशा उस साइड में हमेशा आपने देखा कि समुद्र के बड़े बड़े तूफान आते हैं और लोग उसमें सत्यानाश हो जाते हैं। पर किसी से कहो कि तुम तंबाकू लगाना बंद करो, यह अशुभ चीज़ है, तो कोई सुनने को तैयार। अब वो वहाँ पर सब खारी ज़मीन हो गई है, वहाँ आप तंबाकू लगा नहीं सकते, किसी तरह से तंबाकू बढ़ नहीं सकती, तो अब वो अपने नसीब को रो रहा है। सारा वो जो एरिया है वहाँ तंबाकू लगता है और वहाँ हमेशा बड़े बड़े आप जानते हैं साइक्लोन्स आते हैं और वहाँ मारते हैं। जिस दिन लोग इस चीज़ को समझ लें कि तंबाकू लगाने से और काली विद्या करने से समुद्र हमसे नाराज़ हो जाता है, उस दिन वो समझ जाएंगे कि कितना परमेश्वर का हमें आशीर्वाद है, कितने सुंदर हमारे पास ज़मीन है, उसका उपयोग हम कोई और चीज़ करने में करें। लेकिन मनुष्य को छोटी चीज़ में समाधान नहीं होता। वो चाहता है कि सारे संसार की जितनी भी संपत्ति है मैं ले लूँ, पर ये भी नहीं देखता कि जिसके पास है भी संपत्ति वो कौन बड़ा सुखी बैठा, वो कौन बड़ा आनंद में बैठा। तो ये लेफ्ट साइड की जो शक्ति है, जिसको कि हम विष्णु माया की शक्ति कहते हैं, ये बहन की शक्ति, श्री कृष्ण की बहन की शक्ति है। जो विष्णु माया आप जानते हैं, उनकी जो बहन मारी गई थी और जो आकाश में जा कर के जिसने आकाशवाणी की थी कि तुम्हारा अभी भी मारने वाला हत्यारा अभी भी जीवित है, वही विष्णु माया की शक्ति ये है। और ये बहन के रिश्तेदारी की बात है। अगर आपकी बहन बीमार हो तो आपका ये चक्र पकड़ जाए, आपके बहन पे कोई तकलीफ हो तो ये चक्र आपका पकड़ जाए। अगर आपकी रिश्तेदारी बहन के मामले में आप ठीक ना, मैंने अब किसी को बहन मानते हैं और आपकी नज़र खराब, आजकल के लोगों के ये चक्र बहुत खराब रहता है, क्योंकि उनमें पवित्रता नहीं है। अपनी पत्नी के अलावा सब औरतों को अपनी बहन या माँ मानना चाहिए। ये जो शास्त्रों में लिखा है, लोग हंसते हैं, ये कैसे हो सकता है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग कुत्ते हो गए ना। कुत्तों को तो समझ में आती नहीं है बात कि इस तरह से भी कोई पवित्र होता है। आप करके देखिए कि सिर्फ आप अपनी पत्नी छोड़ करके किसी भी बहन औरत अपनी बहन और माँ मानिए, देखिए कितना संतोष आपके अंदर आएगा, कितनी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कितना समाज सुगठित हो जाएगा। अभी देखिए पहले के समाज में कितने ही लोग घर में आते थे, रहते थे, कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता था। विशेषतः विलायत में देखिए, विलायत में ये हालत हो गई है कि हमारे एक शिष्य थे, उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी, उनकी माँ की उम्र थी कोई समझ लीजिए 42 या 43 की रही होगी। उनके घर में इनके एक दोस्त साहब घर में रहने को आ गए, तो वो उनकी माँ उनके साथ भागे। वो साहब उनसे 24 साल की उम्र के थे, 2 साल छोटे थे, उनके साथ उनकी माँ भाग। मैंने किसी चीज़ का सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ही नहीं रह गया। आप सोचिए कि लड़के का दोस्त घर में आए, वो माँ को लेके भाग। अभी आने से पहले एक हमने पढ़ा आर्टिकल, जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। 17 साल के लड़के ने अपने माँ से शादी कर ली और जा कर के भी कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं दोनों माँ बेटे कि हमारा मंजूर होना चाहिए कि हमने शादी की। ये सारी लेफ्ट साइड की जो अपवित्रता है, ये हमारे सिनेमा वालों में भी अकल नहीं। वो इतना पाप कर रहे हैं, उसका उनको फल भोगना पड़ेगा। सबको ये सत्ययुग है, इसमें सबको अपने पाप का फल भोगना पड़ेगा। इस तरह की जो हमने अपनी अपवित्र हालत कर ली। हमारी शक्लें देखिए कैसी है, कोई उसमें न तेजस्विता है, न उसमें कोई भोलापन है, न उसमें कोई सादगी है। एक तरह से हर समय आंखें चलाना। अब ये जो आंखें चलाने की बीमारी है, ये भी कृष्ण शक्ति से ही दंडित होती है। आप देखिए कि हर समय मनुष्य आंखें चलाते रहते हैं। आंखें चलाने से आपके अंदर भूत घुस आते हैं।
आपको पता नहीं लेफ्ट साइड से अगर आपके अंदर भूत घुस आए तो आपकी आंख, आप कुछ करते ही नहीं, आंख चलाने से आप करते क्या, सिर्फ आंख चला रहे हैं। आंखें चलाने से आपको कुछ आनंद तो आता ही नहीं, उसमें एक मिथ है, उस मिथ में आप घूम रहे हैं, आंखें इधर से उधर चल रही हैं, इसको देख रही, उसको देख रही, उसको देख रही, और आपका जो विशुद्धि चक्र है लेफ्ट साइड में पकड़ा जा रहा है। और इस लेफ्ट साइड को पकड़ने से आपके अंदर गिल्ट बनता जाएगा, हर समय आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आदमी को इसीलिए पहले हमारे ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पिता माता कहते थे कि आंख अपनी ज़मीन पर रख के हमेशा चलना चाहिए। आपने सुना है कि लक्ष्मण जी ने सिर्फ सीता जी के पाँव के ही अलंकार देखे थे, उससे ऊपर उन्होंने देखे नहीं थे। क्या उनको वो कोई दुष्ट आदमी थे या कोई वो बुरे आदमी थे? पर एक क्या कानून था कि आंख अपनी नीचे करके चले। शहंशाह लोग जो होते हैं हमेशा आंख नीचे करके चले, जो बिल्कुल हमेशा भिखारी और भूत जैसे होते वो इधर उधर देखते चलते। जो आदमी खुद अपनी शान में प्रतिष्ठा में होता है उसको क्या पड़ी हुई किसी को क्या देखने की। और आपको पता होना, जैसे ही आप दूसरे को देते हैं उसकी जो दुर्गंध है, उसकी जो बुराइयां हैं, उसके अंदर बसे हुए जो कंडीशनिंग है आपके अंदर आ जाती है। और ये इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है लोगों में, इस कदर लोग इससे भरे हुए हैं, वो समझते नहीं कि हम इससे आंखें कैसे बचा लें। इससे आंखें लाल हो जाती हैं, आदमी की आंखों में कमजोरी आ जाती है, आंख बहुत तकलीफ देने लग जाती है। तब भी बताया जाता है कि आप घास पे चला करें, पृथ्वी माँ पे चला करें, या आपकी माँ है। माँ को जानने से ही आप अपनी बहन को भी समझेंगे। जब तक आप अपनी माँ ही को नहीं जानिएगा तो बहन को नहीं समझ सकते। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप अपनी आंख नीचे नतमस्तक होकर के रखें और रास्ते में चलते वक्त या किसी की भी और पूरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये पाप है। और गुरुओं ने भी इसे बताया, दाउ शैल्ट नॉट कमिट एडल्ट्री। क्राइस्ट ने आकर के उसका और वहां हो करके कहा कि यू दाउ शैल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आई। उन्होंने साफ कह दिया कि एडल्ट्रस आईज आर इक्वली इविल एज एडल्ट्रस लाइफ। इस पवित्रता पे उन्होंने आपको पहुंचा दिया और उम्मीद की थी, लेकिन आज जहां संसार पहुंचा हुआ है, हम ये बात भी पहुंचा हुआ बुरा मान जाते हैं, पर आप कोशिश करते थे। देखिए अपने जीवन में और सबके जीवन में इतनी सरसता और इतनी सौंदर्य आ जाए, ये आंखों को चलाना और इस तरह से अपने को नीचे गिरा लेना, जिसको कि आगे जाकर प्रोस्टिट्यूशन आदि, अब आजकल के जो गाने हैं औरतों का बैठ के गाने का ढंग आदि वगैरह, सब में इस कदर छिछलापन और इस कदर अपने को चीप कर लेने की तरीके हैं कि समझ में नहीं आता कि खासकर हमारे मिडिल क्लास के लोगों को इसकी क्या पड़ी। अति पैसे वाले तो बचने नहीं वाले, वो तो जाएंगे चूल्हे में, उनके पास तो साधन ही मिल गया। जिसके पास अति पैसा आ गया अब उसको तो लगता है क्या करूँ ना क्या ना करूँ, इस पैसे को कौन से गड्ढे में डालूं और उसके साथ मैं भी कूद जाऊँ। जैसे ही उसके पास पैसा आ जाता पहले सोचता है मैं रेस में जाऊँ कि ये करूँ कि वो करूँ। आज इसलिए मैं पाप पुण्य की चर्चा कर रही हूँ क्योंकि गुरु की बात हो गई। पाप पुण्य का विचार आपको इस विशुद्धि चक्र पे आता है। पाप और पुण्य क्या है? अगर आपको पाप और पुण्य का विचार विशुद्धि चक्र तक नहीं आया तो आप काम से गए, आपकी कुंडलिनी जागरूक नहीं हुई। संसार में पाप और पुण्य दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ये सोचते माँ वो इतना पापी आदमी, लेकिन देखो उसकी कितनी प्रगति। मैंने कहा तुम उसके घर में जाकर, उसके जीवन में जाकर क्या उसकी प्रगति हुई है? जिस आदमी के मुख पर ज़रा भी आनंद नहीं, जिसका नाम लेते ही लोग कहते बाबा किसका नाम ले लिया, जिस आदमी के पीठ पीछे कभी भी कोई आदमी अच्छी बात नहीं कहता, ऐसे आदमी चरित्रहीन और ऐसे गिरे हुए लोगों को आप अगर आदर्श मानिएगा तो आपका भी ठिकाना हो जाए। हमारे सहयोग में आप जब पार हो जाइएगा तो अपने आप से आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। आप स्वयं ही अपनी प्रतिष्ठा को जानिएगा, क्योंकि आप हैं, आप बहुत प्रतिष्ठित हैं। आप जानते नहीं कि परमात्मा ने कितनी मेहनत से चक्र आपके अंदर बनाया, एक एक चीज़ को कितनी सुंदरता से बनाया है और उसको किस तरह से घड़ाया है और एक कुंडलिनी को किस तरह से सुव्यवस्थित रखा हुआ है। आप अपना ही अपमान कर रहे हैं, अपने ही को नीचे गिरा रहे हैं। आप अपनी कीमत समझें, अपना बड़प्पन समझें, अपनी हालात को आप समझें कि आप तो सारे संसार के फूल हैं और आपको फल में बदलना है। अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि आप ही परमात्मा के वरेण्य हैं, परमात्मा आप ही को मानता है और आप ही के सामने झुक रहा है और आपसे कह रहा है कि आप इसको पा लीजिए जो आपका श्रेय है। श्रेय को पहचानना भी मनुष्य की सुबुद्धि से होता है। जब तक उसके अंदर दुर्बुद्धि बनी रहेगी वो कर नहीं सकता। यह सुबुद्धि भी विशुद्धि चक्र के जागृति से होती है। जब मनुष्य अपने विशुद्धि चक्र में जाग उठता है उसके अंदर अपने आप सुबुद्धि आ जाती है, उसके अंदर बैलेंस आ जाता है। एक तो होती है दुर्बुद्धि, एक होती है कुबुद्धि और एक होती है सुबुद्धि। बुद्धि से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बुद्धि गधी भी हो सकती है और बेवकूफ़ भी हो सकती है। बुद्धि से, रैशनैलिटी से एक आदमी चोरी करता है, वो कहता है मैं क्यों ना चोरी करूं, मेरे पास ये चीज़ नहीं है उसके पास है तो मैंने चोरी कर ली, क्यों ना करूं मैं। रैशनैलिटी आ गई। रैशनैलिटी जो है वो हर एक चीज़ को रैशनलाइज कर सकती है, लेकिन सुबुद्धि जो है वो कहेगी कि नहीं, दूसरे की चीज़ उसकी अपनी है, मेरी चीज़ मेरी अपनी है।
मेरी चीज़ में जो मज़ा आ रहा है उसमें। और ऐसे भी चीज़ किसी की कोई होती ही नहीं, किसी की कौन सी चीज़ है, सब यहीं छोड़ के जाना है। ये तो दिमागी जमा खर्च है, ये मेरी चीज़ है, तुम्हारी चीज़ है, वहाँ रजिस्ट्रार के ऑफिस में लिखा हुआ है। जाते वक्त तो यूं ही जाने का, जाते वक्त तो मनुष्य यूं ही जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाता है। एक ये साधारण बात है, उसके पीछे क्यों इतनी मारोधार कर। अब राइट साइड की जो हमारी चक्र है, जिसको कि राइट साइड का विशुद्धि चक्र का ये है, वो श्री कृष्ण और राधा की शक्ति से बना हुआ। श्री कृष्ण और राधा की जो शक्ति है, उससे जब मनुष्य उसके विरोध में खड़ा होता है, जब वो श्री कृष्ण के विरोध में खड़ा होता है, तो वो कंस जैसे हो जाता है कि मैं ही बड़ा राजा हूँ और मैं ही बड़ा भारी लीडर हूँ और मैं ही सब कुछ। जब उसके अंदर अहंकार कंस के जैसा भर जाता है, जो कि अपनी सगी बहन को मारता है, अपने बहनों ही को मारता है, अपने बहन के बच्चों को मारता है कि किसी तरह से मैं सबके ऊपर में राज्य करूं। उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती, उसको राइट साइड की विशुद्धि की पकड़ होती है। लेकिन राइट साइड की विशुद्धि की पकड़ सबसे पहले शुरू होती है जब आपको जुकाम हो जाता है। अभी जुकाम के लिए सब लोग बताते हैं कि तुलसी बहुत अच्छी होती है। उसकी वजह ये कि तुलसी की शक्ति हमारे लेफ्ट साइड में है, वो बैलेंस कर देती है हमारा राइट साइड को। अर्थात जुकाम वगैरह होना ये तो कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, पर हमारे सहयोग में जुकाम की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और उसके लिए भी आप अगर जान लें तो लोग बता देंगे किस तरह से आपका सर्वसाधारण जो जुकाम है, साइनस वगैरह के ट्रबल्स हैं, ये सब ठीक हो सकते हैं और इसको आदमी ठीक कर सकता है। लेकिन जो बीच में शक्ति, जिसे विराट की शक्ति कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज संसार में जहाँ भी लोग कुछ खोज रहे हैं, जहाँ पर कि मनुष्य परमात्मा की खोज में लगा है और सत्य की खोज में लगा है, वो अपने होलसमनेस को, अपने विराट को खोज रहा है। वो ये खोज रहा है कि मैं उसका अगर एक हिस्सा हूँ तो मैं उसको खोजूं जिसका मैं हिस्सा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर वो चीज़ जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं, वो अभी तक आई नहीं। हम कहते हैं आप भाई हैं, आप बहनें हैं, बड़े बड़े लेक्चर देंगे, यूएन स्थापित हुआ है इसी बेसिस पे। माने इंसान का ऐसा है कि जो आगे होने वाला उसका नाटक पहले कर लेते हैं, जैसे रिहर्सल ना हो। यूएन मुझे उसी तरह का एक रिहर्सल लगता है कि आप भी भाई हैं, आप बहन हैं, आप सब लोग भाई बहन हैं, सब लोग सामूहिक एक है। वास्तविक अभी तक ये सिर्फ झूठ बात है आपके लिए, हमारे लिए नहीं। जब आप सहयोग में आ जाते हैं तो आपकी सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है। सामूहिक चेतना जागृत होते ही आप महसूस करने लगते हैं कि दूसरा जो है वो मेरे अंदर है और मैं उसके अंदर। आप खुद अपने को देखने लगते हैं, क्योंकि जब एब्सोल्यूट पॉइंट आपको मिल जाता है तो आप रिलेटिव देखने लग जाते हैं कि आप कहाँ हैं उस एब्सोल्यूट पॉइंट के इसमें और वो कहाँ है। अब सादे शब्दों में बताना ये है कि ये जो आपकी उंगलियों के ये चक्र हैं, ये सब जागृत हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातों चक्र लेफ्ट सिंपैथेटिक पर और सातों चक्र राइट सिंपैथेटिक पे जागृत हो जाते हैं। जब जागृत हो जाते हैं तो उसमें क्या महसूस होने लग जाता है? उसमें ऐसा महसूस होता है कि समझ लीजिए एक आप कोई खड़े हैं, उनके सामने ऐसे मैं हाथ कर खड़े हैं, उनके सामने जाऊंगी कि इनको क्या बीमारी। वो कैसे समझ लेती हूँ कि समझ लीजिए मेरे घर राइट हैंड साइड की इस उंगली में चमक आई या कुछ गर्मी सी लग रही, तो मैं जान जाऊंगी इनका लिवर खराब, क्योंकि ये जो है ये नाभि चक्र है राइट हैंड साइड का, और नाभि चक्र राइट हैंड साइड पे लिवर का स्थान है। और फिर बाद में तो उसकी छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी भी आदमी पकड़ लेता है, यहाँ तक कि जब आदमी आगे बढ़ता है सहयोग में तो उसके अंदर वैसी ही भावना आने लग जाती है जैसे दूसरे में। मैंने थोड़ा सा लगता है लिवर में हेवीनेस है, तो आप पूछते हैं कि आपके लिवर है? कहले हाँ। आप अपने ऐसे ऐसे रगड़िए, उसका लिवर भी ठीक होगा आपका। किसी आदमी का सर दर्द हो रहा है, आप उसके पास गए, आपके भी सर में थोड़ा सा भारीपन, कहना आपको क्या सर दर्द हो रहा है? कहना हाँ। अच्छा, उन्होंने अपना सर ऐसे ज़रा सा ठीक कर लिया और उसके बाद में आप देखिएगा उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। माने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर आती है, ये सामूहिक चेतना आती है, ये सब्जेक्टिवली आती है, यानी ये असल में आती है, एक्चुअलाइजेशन होता है इसका। ये सिर्फ बातचीत नहीं होती, हो ही जाता है। आपका जो चेतना का स्तर है वो इस स्तर पे आ जाता है, एक नया आयाम उसके अंदर खुल जाता है जिसके अंदर आप सामूहिक चेतित हो जाते हैं। वो कहना नहीं पड़ता है, एक छोटा सा बच्चा भी रियलाइजफुल होगा, वो भी बताएगा कि नानी इनको देखिए, इनके हार्ट में पकड़ा रहे, अगर ये उंगली पर पकड़ है तो हार्ट आपका पकड़ रहा है, हार्ट पे प्रेशर है। ये तो फिजिकल हो गया, इमोशनल भी आप बता सकते हैं। कोई आदमी अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से तो बड़े सियाने लगते हैं, अंदर से एकदम पागल होते हैं, उनके पास जाए तो 2 झापड़ मारते हैं आपको, लेकिन अगर आप रियलाइज हो तो आप फौरन जानिएगा ये पागल है, ये आप समझ जाइएगा। वो भी आज्ञा चक्र कहाँ है, यानी लेफ्ट साइड के जितने भी चक्र जब पकड़ते हैं तो उस पर कोई ना कोई मानसिक विकृति आ गई होती है, कोई ना कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है जिससे लेफ्ट साइड के आते हैं। राइट साइड के जब आते हैं तो फिजिकल और इमोशनल होते हैं। ये अपने विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। अब बहुत से लोग पार हो जाते हैं पर उनकी अंदर वाइब्रेशंस वो फील नहीं कर पाते। इसका कारण है विशुद्धि चक्र की खराबी होना, क्योंकि विशुद्धि चक्र मैंने बताया आपसे सिगरेट से बहुत ख़राब होता है। शहर के वातावरण में आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो भी एक आपके
समझ लीजिए पिताजी सिगरेट पीने वाले हुए, कुछ हुआ, तो यहाँ पर जा करके ये जो विशुद्धि चक्र है यहाँ खराब हो जाता है। जब विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है तो उसमें निकलने वाली जो दो नसें हैं, जिससे कि हमारे अंदर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जब चेतना आती है, जब हम चेतित भी होते हैं तो भी हम उसको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी संवेदना कम हो जाती है। हमारी संवेदना इस चक्र से बढ़ सकती है अगर ये चक्र पूरी तरह से जागरूक हो। इस चक्र के भी मंत्र हैं, वो समझ लेना चाहिए। उस चक्र की जागृति करने के लिए जो मंत्र कहे गए हैं, बतलाए गए हैं, वो कहने से ये चक्र जागरूक होता है। पर सबसे कमाल का मंत्र जो विशुद्धि चक्र का है वो ये उंगलियां दोनों विशुद्धि चक्र की हैं। इसको कान में डाल करके अगर आप सर पीछे करें और अल्लाह हो अकबर 3 बार कहें तो आपका चक्र साफ हो जाता है। क्योंकि अकबर जो है वो विराट है। मोहम्मद साहब ने विराट की बात करी थी, कृष्ण की बात करी थी, लेकिन कौन सुनता है? उन्होंने जो भी कुछ आपको बताया कि इस तरह से हाथ करिए और फिर नमाज पढ़िए, सारा कुंडलिनी जागरण है। लेकिन इन मुसलमानों को जाके कोई बताए तो मुझे मारने को दौड़ेंगे। मोहम्मद साहब भी दत्तात्रेय, साक्षात दत्तात्रेय के अवतरण थे। और मैं कहती कि कुंडलिनी जागृति में जितना उन्होंने गहरा काम किया किसी ने। शैतान को कैसे निकालना चाहिए, उन्होंने जो जो तरीके बताए, एक से एक अभिनव है। और अधिकतर सहयोग में हम इस्तेमाल उन्हें भी करते हैं, अधिकतर। हालांकि हमारे पास में आदि शंकराचार्य जैसे लोग हैं जिन्होंने कि बड़ी कमाल की चीज़ें लिख दी हैं, और जिसकी उनकी जो बारीकियां हैं उन सब बारीकियों को अगर आप फॉलो करें तो सहयोग में आप पूरी तरह से बिल्कुल स्थित हो जाते हैं। हमारे ऊपर अनेक उपकार इस देश पर इन संत साधुओं के और इन बड़े बड़े अवतारों के हैं। ऐसे ऐसे महान अवतार जिस योग भूमि में हुए हैं, विशेषकर इस पुण्य भूमि में जिसे कि हम महाराष्ट्र कहते हैं, अनेक संत साधुओं ने अपना रक्त सिंचन किया। इतनी मेहनत आप लोगों पे की है कि ज़रा से इशारे पर आप लोग पार होते हैं। खासकर जब मैं गांव में जाती हूँ तो देखती हूँ कि हज़ारों के हज़ार तादाद में चल जाते हैं। अब देखिए, आप ही देख सकते हैं कि हमारे लेक्चर ही में कितने लोग आए। यहाँ से शुरुआत है। लोगों को सत्य की पहचान नहीं, सत्य के और खिंचाव नहीं है उधर जाने को नहीं। अभी कोई आदमी कहे कि आपको मैं कपड़े उतार के नंगा नचाऊंगा, आप सब वहाँ चले जाए, पैसा दे के आप नाच के वहाँ से आएंगे और बड़े खुश होंगे, वाह वाह क्या मजा है। ऐसे बेवकूफ़ लोगों के लिए सहयोग नहीं। जो लोग गंभीर हैं, जो जिनका कैलिबर है, मराठी में जैसा कहते हैं कि येऱ्या गबाळ्याचे काम नोहे, कोई आपके अंदर वो जब तक उसकी पूरी तरह की श्रद्धा और उसके अंदर प्रतिष्ठा अपने प्रति न हो तब तक ये काम नहीं होना। जो मनुष्य स्वयं ही अपने प्रति अश्रद्धा रखता है और अपने तरफ हीनत्व रखता है, जो छोटी छोटी चीज़ पे बिक जाता है, जिसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना असत्य से बहुत ही आसान चीज़ है, उसके ऊपर सहयोग नहीं चलता है। सहयोग एक साधारण मनुष्य हो, बहुत ज़्यादा विद्वान वगैरह होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन दिल का पक्का होना चाहिए, शहंशाह आदमी होना चाहिए। ऐसे आदमी पे सहयोग यूँ काम कर जाता है। अब आपको कृष्ण शक्ति पर मैंने कहा कि बताने को रहूँ तो अभी 7 दिन चाहिए पूरी तरह से उसके सारे 16 पर्दे खोलने के लिए और बताने के लिए काफ़ी चीज़ चाहिए। कुंडलिनी क्या चीज़ है आज तक आपको पता नहीं, आपने देखा नहीं, जाना नहीं। वो आप अपने आँख से देख सकते हैं, उसका स्पंदन आप देख सकते हैं, उसका चढ़ना आप देख सकते हैं, ब्रह्मरंध्र का टूटना आप देख सकते हैं। अब ये चीज़ अलग की है जो आपने जानी नहीं, पराई चीज़ें हैं, अभी आपने जाना नहीं, लेकिन हैं। जैसे कि यहाँ पर अनेक चित्र हैं, इस वक्त आप नहीं देख पाते, आप टेलीविज़न लगाइए आप देख सकते हैं। अनेक यहाँ संगीत हो रहा है आप देख नहीं सकते, आप रेडियो लगाइए आप सुन सकते हैं। उसी प्रकार यह अलग ये शक्ति परमात्मा की सब दूर विराजमान है। अणु रेणु हर चीज़ में परमात्मा की शक्ति भरी हुई। मनुष्य उसको नहीं जान पाया। अब उसकी कुंडलिनी अगर जागृत हो जाए, उसका अगर कॉर्ड मेन से लग जाए तो फिर उसका परमात्मा से संवाद शुरू हो जाता है। फिर इन्हीं हाथों पर, जिनको कि आप सोचते हैं कोई विशेष चीज़ नहीं, इन्हीं हाथों पर आप जान सकते हैं। आप सब हाथ इस तरह से करके पूछें, क्या संसार में परमात्मा है? आप देखेंगे आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें चलनी पड़ती। इस मामले में मैं कहूँ कि बाइबल में जॉन्स रेवलेशन पे बहुत कुछ लिखा गया है कि जो आदि शक्ति है उसकी पहचान क्या है, क्योंकि क्राइस्ट के बाद ही ये कार्य, क्राइस्ट के बाद उन्होंने काफ़ी लिखा हुआ है कि किस तरह से ठंडी ठंडी लहर, कूल ब्रीज उनसे आनी चाहिए, ये उसकी पहचान है। और आप लोग भी इसको धीरे धीरे जानें। इस पर दूसरा काम जो किया हुआ है क्राइस्ट के बाद वो शंकराचार्य का है। शंकराचार्य ने भी, आदि शंकराचार्य कहने में, उन्होंने भी सौंदर्य लहरी नाम से इसको वर्णित किया हुआ है। आप इसे भी देखें और समझ लें कि चीज़ क्या। अपने प्रति एक तरह से प्रेम भाव होना चाहिए, आदर होना चाहिए, अत्यंत प्रेम होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आपका जीवन व्यर्थ हो जाए, किसी भी तरह से नहीं बनाया। अगर आपका जीवन व्यर्थ हो गया तो परमेश्वर का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला, ना ही इस सृष्टि का कोई अर्थ लगने वाला।
इसलिए अपने प्रति आदर भाव रखते हुए, अपने प्रति प्रेम भाव रखते हुए और पूर्ण आशा से ही आप इस कार्य में संलग्न हो और ज़रूर अवश्य आप सबको ही ये मिल जाएगा। कल और एक लेक्चर यहाँ पे रखा है हिंदुजा कॉलेज में, जान करके मैंने रखा था क्योंकि इस एरिया में अभी लेक्चर हो नहीं पाया था और आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन अगर कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछिए, लेकिन अच्छे प्रश्न पूछिए, बेवकूफ़ी के प्रश्न नहीं कि फलाने ढोंगानंद जी ने ये कहा और भोंगानंद जी ने कहा, इसने जो कहा होगा उससे कोई फ़ायदा तो किसी का हुआ नहीं आज तक, ना किसी की कुंडलिनी जागृत हुई है, ना ही किसी को लाभ हुआ। इसलिए इसने ये कहा उसने वो कहा, मुझे ना बताइए। आप अभी अगर आपको कोई प्रश्न हो कायदे का तो आप कृपया पूछ लें, लेकिन बेकार के प्रश्न पूछने से बेकार का समय बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा पानी